तो आज मैं आप लोगों से बता रही थी कि मैं अब की बार संक्रांति पे क्योंकि मैं बिल्कुल मार्केट नहीं जा पाई तो कुछ भी दान करने के लिए कुछ भी मैं नहीं खरीद पाई। बट कहते हैं ना जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। तो आज ही मुझे पता चला कि हमारे बिल्डिंग में ही जो हमारे जिम के जो केयरटेकर हैं, उनकी बेटी जो है वो काफ़ी बीमार है और उसको उनको पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलिए इससे अच्छा दिन कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आज का दिन जो है वो आप जितना लोगों की हेल्प करते हैं उतना ही अच्छा होता है। पूरे साल भर के लिए आपको कुछ ये होना चाहिए कि आप एक ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं कि जो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए इस ये भी एक तरीके का बहुत ही एक उनके लिए हेल्प हो जाएगी। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। मतलब मुझे तो पर्सनली आई फ़ील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड व्हेन आई शेयर समथिंग लाइक अगर आप किसी को किसी तरह से कोई हेल्प कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। दिल की बात मोनिका के साथ में और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज है 14th जनवरी और कल था लोहड़ी। आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट किया होगा अपनी फैमिलीज़ के साथ में। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही नया साल शुरू हुआ, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, मैं कोविड पॉज़िटिव हो गई थी और पूरी फैमिली भी अफ़ेक्टेड हो गई थी। तो जिसकी वजह से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। वीकनेस अभी भी है बट धीरे-धीरे आ रही है वापस, रिकवरिंग हो रही है। तो ये था बस अपडेट, हेल्थ अपडेट। और चलिए फिर से इस कुछ नई एनर्जी के साथ में इस दिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि आज मकर संक्रांति हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या मैं घर पे बनाती हूँ, क्या-क्या तैयारियाँ करते हैं, क्या दान में क्या करते हैं। जैसे तो मैं हर साल कुछ ना कुछ दान करती हूँ, लेके आती हूँ कुछ भी चीज़ें। बट अब की बार हुआ ये कि क्योंकि साल शुरू होते ही बिल्कुल ये हालत हो गई कि हेल्थ बिल्कुल डाउन हो गई, तो मैं बिल्कुल मार्केट नहीं जा पाई। अभी तो मैं कोविड नेगेटिव हो गई हूँ, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो अब ये है कि अब कुछ आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ जाके मैं कुछ दान के लिए कुछ सामान खरीद के लेके आती हूँ और आज के आज ही कर देती हूँ ये काम, क्योंकि हर साल करती हूँ तो एक ये लग रहा है कि अभी तक नहीं कुछ तैयारी कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी। आज का दिन अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं, इस दिन में हम लोग दान करते हैं, खिचड़ी बनती है आज घर में और दही वड़े बनते हैं और भी मूँग दाल की ये बनती हैं, पकौड़ी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो एक-एक करके मैंने थोड़ा-थोड़ा मैंने शुरुआत करूँगी आज। जितनी एनर्जी है उसके साथ में इस व्लॉग की शुरुआत करूँगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे सब कुछ ठीक होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा समय आता है जब आपका कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है और फिर आपको लगता है कि नहीं, वापस से फिर थोड़ी एनर्जी आती है वापस। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि 10 दिन ऐसे निकल गए कि बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, बॉडी को बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है। तो मैं और आकाश पहले पॉज़िटिव हो गए थे, फिर उसके बाद पूर्वी भी डाउन हो गई। तो अभी तो ख़ैर सब लोग रिकवर कर गए हैं, फ़ीवर किसी को नहीं आया उसके बाद से। करीब काफ़ी दिन हो गए जिसमें कि हम लोग को फ़ीवर भी नहीं आया। मुझे और पूर्वी को तो काफ़ी फ़ीवर था जब हुआ था। बट ठीक है, चलिए फिर किचन में चलते हैं और पहले तो सबसे पहले दान का सामान निकालते हैं। आप लोग को भी दिखाती हूँ और फिर उसके बाद खाने का। तो बस यहाँ पर अब मैं दान का सामान निकाल रही हूँ, जिसमें कि ये है काली उड़द की दाल और इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें मिलाऊँगी राइस और यहाँ पे मैंने कुछ पोटैटो रखे हैं, नमक इसमें मिलाया है और यहाँ पर देसी घी इसमें डालूँगी, कुछ पोटैटो डाले हैं और बस ये सब यहाँ पर आज के दिन तो ये सब चीज़ें दान की जाती हैं, जिसमें कि सभी चीज़ें जो है इस तरह के फ़ॉर्म में कुछ पैसे इसमें रखे जाते हैं, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च रखी जाती है। तो ये इसी तरह के ट्रेडिशंस हम लोग देखते चले आ रहे हैं, किस तरह से बचपन से ये होता आ रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ कॉइन्स रखे हैं जो ऑलरेडी मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे, प्लस कुछ और इसमें मैं कैश इसमें ऐड करूँगी और ये मुझे लगता है कि सभी कॉमन इसी तरह की चीज़ें होती हैं, सभी के घरों में कुछ न कुछ इधर-उधर होता है।
इसमें मैंने तिल के लड्डू भी बाद में मैंने ऐड करे हैं, बाद में जब मैंने लेके आई थी मैं, तो फिर मैंने तिल के लड्डू भी इसके साथ इसमें ऐड करे हैं। तो ये जो फेस्टिवल है इसमें मेनली बेसिकली काली उड़द की खिचड़ी बनती है और यही सब चीज़ें हम लोग दान में भी करते हैं और वही खिचड़ी भी जो है वो हम भिगोते हैं, बनाते हैं घर में, खिचड़ी बनाते हैं। तो आगे मैं ये करने के बाद फिर मैं सब लोगों से मैंने दान को ये करवा लिया था, छुआ लिया था। यहाँ पे आगे आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने सब चीज़ें इकट्ठा करने के बाद जो था वो मैं इन लोगों के साथ, आकाश ने और पूर्वी ने भी इसको ये कर लिया था, दान का सम्मान का ये कर लिया था। ये पूर्वी से भी मैं पूर्वी के रूम में आई थी यहाँ पर। पूर्वी को भी मैंने बोला कि कुछ यहाँ पे तुम भी करो इसको। तो ये बचपन से हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो इसी तरह से ट्रेडिशंस जो हैं वो हम लोग की फैमिलीज़ में फ़ॉलो करते आ रहे हैं। इसी तरह के ट्रेडिशंस को अपने फैमिलीज़ में बच्चों को भी बताना चाहिए कि किस तरह से फेस्टिवल की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आगे मैं फिर ये दही बड़े की तैयारी करने के लिए मैंने यहाँ पे दाल जो है वो पीस के रख ली है। दाल पीसने के बाद बस इसको करना ही होता है कि अगर आपको अच्छे दही बड़े, फ्लफ़ी दही बड़े चाहिए तो आपको खूब अच्छे से दाल को अच्छे से फेंटना होता है, काफ़ी देर तक एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है। यहाँ पे दाल फेंटने पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके दही बड़े कैसे बनेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से दाल को फेंट लिया और आपके लिए एक ट्रिक ये है कि अगर आप जब दाल फेंट लें तो आप उसको थोड़े से पानी में डाल के देखें। अगर दाल ऊपर आ जाती है तो दैट मीन्स आपका दाल जो है पूरी तरह से रेडी है दही बड़े बनाने के लिए। तो चलिए क्विकली फिर अब ये दाल मेरी फिट चुकी है और इसमें नमक मिला लिया है मैंने और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है जिसमें कि मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। ये अच्छे से खूब गर्म हो गया है और गर्म होने के बाद जो है मैं इसमें एक-एक करके बड़े मैं इसमें यहाँ पर जिस भी साइज़ के आपको चाहिए, मैं इसी साइज़ के बनाती हूँ, मीडियम साइज़ के ही। तो ये मीडियम साइज़ के यहाँ पर बड़े मैंने बनाना शुरू कर दिया। तेल जो है काफ़ी गरम हो चुका है यहाँ पर और बस देखते-देखते जो है मैंने दही बड़े रेडी कर लिए हैं। दही बड़े का जो है वो मेन ख़ास बात ये होती है कि कितना सॉफ्ट बनते हैं दही बड़े। तो बाय गॉड ग्रेस मेरे दही बड़े जो हैं वो सबको पसंद आते हैं और मैंने भी अपनी मम्मी को ही बनाते देखा है, कैसे मम्मी बनाती थी, तो देखते-देखते जब आप किसी को देख के सीखते हैं, तो इसी तरह से आप भी सीखने लग जाते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स पकड़ने लग जाते हैं। तो ये बस अभी इसको थोड़ा स्लो मीडियम फ्लेम पे एक बार करने के बाद फिर मैं हीट थोड़ा-सा तेज़ करूँगी और एक बार में कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा कढ़ाई में मत डालिए, जितने मैंने यहाँ पे डाले हैं क्योंकि स्पेस होनी चाहिए दही बड़ों को फूलने के लिए। तो जितने अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं, तो उतने ही अच्छा ये होता है। और यहाँ पे ये मैंने मूँग की दाल को मैंने जो है वो स्प्लिट मूँग दाल जो दाल होती है, उसको रात भर भिगोने के बाद मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, नमक है, लाल मिर्च है और थोड़ा-सा अ, अदरक और एक हरी मिर्ची को थोड़ा-सा जीरा भी डाला है मैंने यहाँ पर और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा हरी धनिया डालूँगी, थोड़ा-सा ज़ीरा डालूँगी इसमें और तब तक हम अपनी एक नज़र घुमा लेते हैं इधर कढ़ाई की तरफ तक, जब तक दही बड़े हो रहे हैं यहाँ पर। दही बड़े ऑलमोस्ट अब मैं पलटने वाली हूँ, इतनी देर में अब हो गए हैं, एक तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। और धीरे-धीरे करके इसको बहुत पेशेंस के साथ में जल्दीबाज़ी मत करिएगा बिल्कुल भी, धीरे-धीरे इसको होने का टाइम दीजिएगा। जल्दीबाज़ी करेंगे तो तो कच्चे रह जाएँगे दही बड़े, तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको आपको धीरे-धीरे पलटना है। और दही बड़े बनाने का सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि दाल जब आप पीसें तो बहुत पानी ना हो, बिल्कुल ऐसा कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिसमें जैसे कि मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो दही बड़े फटने लग जाते हैं। और एक बात दूसरी बात है कि फेंटना अच्छे से चाहिए, तो जो मैंने आपको ट्रिक बनाई अगर आप उस तरह से दही बड़े बनाते हैं तो आप लोग के भी दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो कुछ भी आपको सोडा-वोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जब आप अच्छे फेंटने से ही दही बड़े बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है वो थोड़ा-सा तेज़ कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा-सा ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं तेल में। अब इस पॉइंट पे मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से आप सेंक लीजिए इसको जब तक कि थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। और सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, मुझे थोड़े दही बड़े थोड़े अच्छे से सिके हुए पसंद हैं और इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ में, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप हरी चटनी के साथ में भी इसको सिर्फ़ दही बड़े ऐसे ही खाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं और दही दही में मिलाने के बाद तो ख़ैर इनकी बात ही अलग हो जाती है। तो ये मैंने इस तरह से अब यहाँ पे इसको थोड़ा-सा दोनों तरफ से सेक के मैं अच्छे से इसको
थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक होने तक कर लूँगी। और बस इसके बाद अब ये हमारे दही बड़े ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब मैं इसको बाहर डिश आउट कर लूँगी दही बड़े को, और उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये दही बड़े मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिए, तब तक मैं बैक टू मूँग दाल वड़ी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि यहाँ पे मैंने इसमें बाकी मसाला डाल दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी हरी मिर्च और थोड़ी-सी अदरक को मैं एक रफली कूट लूँगी इसमें, और इसके बाद जो है वो इसको मैं मिक्स कर दूँगी इसमें। हरी मिर्च का आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो हरी मिर्च मेरे पास मैंने हाफ़ ही डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ज़्यादा इसको स्पाइसी बना सकते हैं, बट लेकिन मेरे घर में कोई इतना स्पाइसी नहीं खाता है, तो मैंने बस बहुत ही मिनिमम जितना मुझे डालना था मैंने उतनी हरी मिर्च, आधा आप कह सकते हैं 1/4 हरी मिर्च डाली है मैंने, और थोड़ा-सा अदरक को फाइनली इसमें ये कर लिया, और इसमें मैंने ऐड कर दिया, और थोड़ा-सा हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया है। तो बस अब ये रेडी है मूँग दाल की बड़ी बनाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद इसको जो हमारा दही बड़े का जो ऑयल बचा था वो अभी भी गरम है, तो मैं डायरेक्टली बस अब ये दही बड़े बनाने के बाद मैं छोटा-छोटा इसमें जो है बड़ी की तरह से इसमें इसी तेल में, इसी ऑयल में मैं छोटा-छोटा इस तरह से मैं इसको डाल दूँगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ आप एक हरी चटनी ज़रूर बनाइए। हरी चटनी में बस वही आपका पुदीना, धनिया, जीरा पाउडर, काला नमक, ये सब डाल के, और थोड़ा-सा लहसुन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। अगर आपको लहसुन जो आजकल के जो सीज़न में मिल रहा है, हरा लहसुन जो मिल रहा है, साग हरे लहसुन का, उसको भी अगर थोड़ा-सा चटनी में डाल दीजिए और एक हरी मिर्च डाल दीजिए, तो वाह! क्या चटनी बनती है। मेरी भी चटनी बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो बस मैंने ये फटाफट ये मैंने यहाँ पर मैं मूँग दाल बड़ी डाल रही हूँ, और इसको ये भी इस समय यहाँ पे मैंने स्लो फ्लेम पे डाला है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे डालेंगे, ऑलरेडी मेरी कढ़ाई काफ़ी गरम थी, अगर आप स्लो फ्लेम पे डालेंगे तो ही अच्छे से बड़ी अंदर तक फ्राई होगी। और ये जब तक मैं इसको पोर कर रही थी, तब तक मैंने जो मूँग दाल गैस की बड़ी फ्लेम है है। वो स्लो पे रखी हुई थी। 5 मिनट के बाद मैं इसको जब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बन जाने लग जाता है, धीरे-धीरे आप देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर आप थोड़ी देर के बाद इसको मीडियम से हाई की फ्लेम के बीच में कर सकते हैं। तो देखते-देखते हमारी वड़ी भी जो है वो बन के तैयार हो गई, मूँग दाल वड़ी भी। और ये ब्राउन कलर आने लग जाता है जब आप देखेंगे इसको, मीडियम टू हाई फ्लेम में जब आप करेंगे तो धीरे-धीरे इसमें एक अच्छा-सा क्रस्ट आने लग यहाँ जाता पे है, क्या ब्राउन क्या रखी क्रस्ट हुई है, आने कुछ लग ऐसे जाता स्टैंड है। बनवा ले क्या? ब्राउन क्रस्ट के आते इसका मतलब है कि अंदर तक वड़ी जो है वो पूरा पक गई है और क्रिस्पी बन गई है। बहुत से लोग इसमें चावल का आटा भी मिलाते हैं क्रिस्प बनाने के लिए, बट मैंने इसमें राइस फ्लोर नहीं मिलाया है, क्योंकि जब आप दाल पीसते हैं, मूँग दाल पीसते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत ही कम पानी में इसको, बिल्कुल पानी तो बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मूँग दाल बहुत सॉफ्ट दाल होती है, तो वो उतने ही पानी से जो है ना पिस जाती है। तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पानी नहीं रखना है दाल में। तो जितना मॉइस्चर कम होगा, कोई भी चीज़ को फ्राई करने का मतलब ये है कि जितना आपका किसी भी उसमें अगर बैटर में पानी जितना कम होगा, उतना ही उसकी वड़े या जो दही वड़े या कुछ भी जो भी आप बना रहे हैं, वो उतने ही ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे करते-करते, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक डेफ़िनिट ब्राउन कलर की तरफ आ गया है इसका, और बस इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया। बस 2 मिनट इसको और मैं अच्छे से फ्राई होने दूँगी, और ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, एज़ अ स्नैक्स भी ये बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ में। अगर वेज स्नैक्स की तरह से, तो इसको मैं अब यहाँ पे डिश आउट कर रही कच्छी हूँ। चाहिए इसके लिए। और सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने जो ये लिया है ये इसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर मैंने चेंज किया इसको, और इसमें अच्छी तरह से आ जाती है और ऑयल भी निकल जाता है। तो मैंने ये छन्नी वाला ये लिया यहाँ पर छानने के लिए स्टेनर, तो इसमें अच्छे से कोई भी चीज़ जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी में आ जाती है, और इसको मैंने अब यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर के ऊपर डिश आउट कर रही हूँ, और ये बस खाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही यम्मी बने थे, सबने बहुत एन्जॉय किया। ये है फ्रेंड्स मूँग दाल की वड़ी, जो आज मकर संक्रांति में बनती है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। ग्रीन चटनी बनाई है मैंने इसके साथ में। तो चलिए अब हम लोग इसको एन्जॉय करते हैं, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी है, आप किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, बहुत ईज़ी टू मेक है। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। और मैंने बाकी सब तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर मैंने दही बड़े बना लिए हैं, और खिचड़ी भिगो के रखी है, तो वो तो गरम गरम ही बनाएंगे। तब तक हम लोग ये एंजॉय करते हैं हरी चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मैं दही बड़े को असेंबल करने जा रही हूँ, और मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा
ल्यूकवार्म वाटर मैंने लिया है और यहाँ पे मैं दही में थोड़ा सा पिसी हुई शक्कर मिला रही हूँ, करीब 2.5 टेबल स्पून की तरफ। अच्छी तरह से डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, दही को विस्क कर रही हूँ। दही अच्छे से विस्क होना चाहिए। ये मेरा घर का जमा हुआ दही है, अगर आप बाहर का दही ले रहे हैं तो भी आप अच्छे से इसको विस्क कर लीजिए। और विस्क करने के बाद आपको करना है कि बस आपको गर्म पानी में जितने भी जो आपने दही बड़े बना के रखे हैं उसको आपको थोड़ी देर के लिए ल्यूकवार्म वाटर में इसको थोड़ा सा भिगो के रखना है। तब तक कि दही में मैंने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है और नॉर्मल सॉल्ट डाला है। ठीक है, इसके बाद मैं अब ये जो मैंने पानी में भिगोए थे इनको मैं हाथ से इस तरह से हल्के प्रेशर के साथ दबा के मैं ये निकाल रही हूँ दही बड़े फाइनल सेटिंग के लिए। और इस ये स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। जब आप हल्के ल्यूकवार्म वाटर में इस तरह से आप भिगोते हैं बड़े को, तो जितना भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उससे वो अंदर तक और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो दही पोर कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर इतना दही में ये एडिक्वेट है, पूरा दही में मैंने ये इसको मिक्स कर लिया है। और बस इसके ऊपर अब यहाँ पर मैं नॉर्मल जो है जितना भी जो सीजनिंग वगैरह है वो मैं यहाँ पे डालूँगी। मैंने ये भुना जीरा निकाल के रखा हुआ है, तो हल्का सा नमक, लाल मिर्च पाउडर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर से मैं डालूँगी। ये तीखा नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और बस मैं यहाँ पे भुना जीरा डालूँगी। भुना जीरा से भी अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यहाँ पर। भुना जीरा का थोड़ा सा गार्निशिंग करूँगी मैं। और ये आप देख सकते हैं बस अब ये फाइनल स्टेजेस पर है, दही बड़ा बन गया है। तो आप लोग भी इस तरह से दही बड़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बस मैंने यहाँ पे हरी धनिया डाल दी है और ये हमारे दही बड़ा रेडी टू ईट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारे डिलीशियस दही बड़े रेडी हो गए हैं, खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो आप लोग भी बनाइए, खिचड़ी के साथ में ये बहुत ही अच्छा जाते हैं कॉम्बिनेशन। आज मकर संक्रांति पे दही बड़े हो, खिचड़ी हो, पापड़ हो, अचार हो, बस फिर और क्या चाहिए। तो बस मेरी तो प्रिपरेशंस हो गई हैं और बस हम लोग अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे। मूंग दाल बड़े भी सबको बहुत पसंद आए, सबने बहुत एंजॉय किया। और बस ये दही बड़े भी अभी रेडी हो गए खाने के लिए। और ये आकाश के वन ऑफ द फेवरेट डिशेस में से एक है दही बड़े, जो उन्हें मेरे हाथ के बहुत पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आज भी उन्हें पसंद आएंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपको मिलते हैं लंच टाइम पे। Finally, we are enjoying. This is a lunch time, so we are enjoying दही बड़ा, खिचड़ी, पापड़, अचार। ये मेरे घर का मैंने खुद बनाया है, ये नींबू का अचार। तो आज मैं आप लोगों से बता रही थी कि मैं अब की बार संक्रांति पे, क्योंकि
मैं बिल्कुल मार्केट नहीं जा पाई, तो कुछ भी दान करने के लिए कुछ भी मैं नहीं खरीद पाई। बट कहते हैं ना, जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। तो आज ही मुझे पता चला कि हमारे बिल्डिंग में ही जो हमारे जिम के जो केयरटेकर हैं, उनकी बेटी जो है वो काफ़ी बीमार है और उनको पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलिए, इससे अच्छा दिन कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आज का दिन जो है वो आप जितना लोगों की हेल्प करते हैं उतना ही अच्छा होता है। पूरे साल भर के लिए आपको कुछ ये होना चाहिए कि आप एक ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं कि जो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए, ये भी एक तरीके का बहुत ही एक उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो मैंने फिर पूर्वी को भी बोला कि पूर्वी, तुम भी कुछ अपने अकाउंट से कुछ आज डोनेट करो उस बच्ची के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है, और उसके पेरेंट्स इतने वेल टू डू नहीं हैं कि वो उसका सर्जरी करा पाएँ, एंड शी इज़ जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। तो बस हम लोगों ने फिर अभी यही डिसाइड किया कि ये कुछ और ना डोनेट करके बस हम लोग यही आज करते हैं कि आकाश ने भी उनके अकाउंट में जो काका हैं उनके अकाउंट में पैसे के लिए हमने दोनों ने चेक काट दिए। तो जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। मतलब मुझे तो पर्सनली आई फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड व्हेन आई शेयर समथिंग लाइक, अगर आप किसी को किसी तरह से कोई हेल्प कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, आपके सोल को बहुत हैप्पीनेस मिलती है। तो इसी नोट के साथ में आप लोगों से भी मैं बोलूँगी कि जो भी आपके आसपास जो भी नीडी लोग हैं, उनकी हेल्प करिए। उनको जितना आप अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो जितना हो सके उन लोगों की हेल्प करिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा मतलब जिनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जिनको नहीं मिल पाती हैं। बट हाँ, अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें ज़रूर उनके साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसी नोट के साथ आज का ये मकर संक्रांति का भी जो ये लर्निंग है वो यही है कि आपको अपनी साल की शुरुआत जो है अपनी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको शेयर भी करना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये तो था मेरी जो आज की जो स्टोरी थी मकर संक्रांति की, अबाउट डोनेटिंग समथिंग, जो कि मैं हर साल करती हूँ और बहुत खुशी से करती हूँ। तो आज भी मैंने कुछ इसी तरह से किया, बट कुछ अलग हटके किया। तो ये था, तो ये आप लोग के साथ शेयर करना था मुझे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ इस साल की शुरुआत में ज़रूर करिए। जितने भी जो भी आपके आसपास आपको लगता है कोई नीडी पीपल हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर करिए। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो टेक केयर टिल देन, बाय बाय। तो बस अभी हम लोग लंच करके अभी मैं यहाँ पे आई थी बाहर, बहुत अच्छी धूप आई हुई है, और नॉर्मली बॉम्बे में इतनी अच्छी मतलब धूप में ऐसे बैठने का भी कभी मन नहीं करता है, बट क्योंकि अभी आजकल पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ठंडा वेदर हो रहा है, धूप भी मतलब इतना तेज़ नहीं है धूप सरप्राइजिंगली, तो आज मेरा धूप में बैठने का मन हो रहा है। तो अभी बस लंच करके हम लोग यहाँ पे बस अभी धूप में आए हैं, और ज़ीकू भी आ गए मेरे पीछे पीछे धूप में बैठने के लिए। तो हो गया हम लोग का आज का लंच ख़त्म हुआ, और बज रहे हैं इस समय 3 बज रहे हैं। बस हल्की हल्की धूप है, एंजॉय कर रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं और गजक खा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मेरा मकर संक्रांति ब्लॉग। अगर आप लोग को कुछ भी इसमें से अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। और तो बस इसी के साथ में बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ में। एंड येस, मैं लाइव भी आने वाली हूँ संडे लाइव। लास्ट संडे नहीं आ पाई थी मैं, बट इस संडे मैं डेफिनेटली आई विल कम ऑन लाइव फॉर द टैरो रीडिंग। तो आप लोग को मिलूँगी नेक्स्ट अभी संडे को टैरो रीडिंग ब्लॉग में। मैं टाइम एंड एवरीथिंग मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पे, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। और सिकू अभी भी आए थे और चले भी गए यहाँ से।
चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।